सब कुछ शुरू होता है ज़ेनोसामा के किंगडम से। उनके पास इनक्रेडिबल पावर होने के बावजूद उन्हें 6 यूनिवर्सेस, सैक्रेड यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय करने पड़े, क्योंकि इन यूनिवर्सेस में रहने वाले डीटीज और बीइंग्स की पावर दाइशिनकन से भी ज्यादा हो गई थी। सिर्फ ज़ेनोसामा ही उन्हें अलग रख सकते थे। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था उनके लिए, क्योंकि उनके यूनिवर्सेस करप्ट हो चुके थे नेगेटिव एनर्जी से। ज़ेनोसामा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्हें उन 6 यूनिवर्सेस को खत्म करना पड़ा। बैटल में उन्हें काफी डैमेज भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया। 6 यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया। माय लॉर्ड, आप कैसा फील कर रहे हैं? समझता हूं कि आपको इतनी बड़ी पावर यूज करनी पड़ी गॉड्स को इरेडिकेट करने के लिए। वो डेफिनेटली इंसेन लेवल की पावर थी। मैं एग्री करता हूं दाइशिनकन, ज़ेनो ने कहा। मुझे डेफिनेटली अब एक सक्सेसर ढूंढना होगा, वरना मेरे लिए कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर माय लॉर्ड, दाइशिनकन बोलता है, आपके पास तो रिक्वायर्ड पावर है 12 यूनिवर्सेस को रूल करने के लिए। सिर्फ वो 6 सैक्रेड यूनिवर्सेस ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मैं तुमसे एग्री करता हूँ दाइशिनकन, लेकिन अगर फ्यूचर में फिर से उस लेवल के वॉरियर्स आए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे जल्दी एक सक्सेसर चाहिए, वरना देर हो जाएगी। मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए और हम आज के समय में आ गए हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान गोकू, जो ज़ेनोसामा का बेस्ट फ्रेंड भी बन चुका था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लेता है। सब कोई शॉक्ड रह जाते हैं, गॉड्स भी, एंजल्स भी और ज़ेनोसामा खुद भी। सॉन गोकू बनेगा मेरा सक्सेसर, ज़ेनो ने डिसाइड किया। चाहे उसके पास मिलियंस ऑफ साल का ट्रेनिंग ना हो, लेकिन उसने जो पावर गेन की है वो इनक्रेडिबल है। माय लॉर्ड, क्या आप श्योर हैं? दाइशिनकन पूछता है। मिस्टर गोकू की पावर बहुत है, लेकिन वो गार्डियन एंजल के पावर को क्रॉस नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ, ज़ेनो बोलता है, क्योंकि एक सिंपल मोर्टल होने के बावजूद वो इस स्टेट तक पहुंचा। अगर उसे मेरी ट्रेनिंग मिलती है तो मुझे यकीन है वो अपने लिमिट्स क्रॉस कर लेगा। माय लॉर्ड, मैं गोकू को ट्रेन भी कर रहा हूँ। मुझे डाउट है कि वो सैक्रेड यूनिवर्सेस के बीइंग्स के पावर को क्रॉस कर पाएगा, दाइशिनकन कहता है। लेकिन उसकी ग्रोथ और पावर अनरियल है। उसका बैटलफील्ड का नॉलेज तो एंडलेस लगता है। चिंता मत करो, ज़ेनो बोलता है। गोकू जरूर वो रिक्वायर्ड पावर हासिल करेगा जो उस कैलिबर के वॉरियर्स का सामना कर सके। मेरा भरोसा करो। माइटी किंग ज़ेनोसामा, आप ही एकमात्र एग्जिस्टेंस हो जो सैक्रेड यूनिवर्सेस के गॉड्स को डिफीट कर सके। मैं आप पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। टूर्नामेंट ऑफ पावर कंटिन्यू होता है और यूनिवर्स 7 जीत जाता है। एंड्रॉइड 17 विश करता है कि ज़ेनोसामा के द्वारा एलिमिनेट किए गए यूनिवर्सेस रीस्टोर किए जाए। सुपर ड्रैगन तुरंत विश फुलफिल करता है और वो 6 यूनिवर्सेस जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो भी वापस आ जाते हैं। ये था टूर्नामेंट ऑफ पावर, ज़ेनो कहता है। पर गोकू, मैं चाहता हूं तुम रिकवर करो और रेस्ट लो। कल मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है, मैं समझ गया, गोकू कहता है। चिंता मत करो, इस केस में हम अभी निकल जाते हैं। गोकू फाइनली गुड बाय कहकर प्लैनेट अर्थ पर वापस पहुंचता है, जहां बुल्मा उसके ऑनर में एक ग्रैंड बैंकेट अरेंज करती है यूनिवर्स 7 की जीत सेलिब्रेट करने के लिए। हे वीज, क्या दाइशिनकन ने किसी कुको का जिक्र किया था? गोकू कैजुअली पूछता है। वीज कहता है, उसने कुछ कमेंट नहीं किया, पर मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, पर मैं क्लियर नहीं हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं मिस्टर बीरस, लेकिन टेंशन मत लो। अगर कुछ गलत होता है तो वो गोकू से तुरंत बात करता। दूसरी तरफ 6 सैक्रेड यूनिवर्सेस के सभी इनहेबिटेंट्स, उनके गॉड्स वापस जिंदा हो चुके थे। सब शॉक्ड होते हैं, कंफ्यूज्ड कि वो कैसे वापस आए। पूरा यूनिवर्स नॉर्मल लग रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब क्या हो गया? हमें वापस कैसे लाया गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर लगता है हम वापस जिंदा हो ही गए हैं। शायद गॉड ड्रैगन ज़ालमा ने हमें रिवाइव किया होगा, क्योंकि बाकी सब गॉड्स तो हमसे नफरत करते हैं हमारी पावर्स की वजह से। उस वक्त
5 एनर्जी फ्लैशेस जामुरा प्लैनेट की तरफ आते हैं। ये एक विजडम का प्लैनेट था। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो उस छोटे जेनो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम वापस जिंदा कैसे हो गए? किसी ने सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज किया होगा हमें वापस लाने के लिए। ये तो इम्पॉसिबल है। पारा यूनिवर्सेस के सब बीइंग्स हमारी पावर से चलते थे। ऐसा कुछ तो हो रहा है मल्टीवर्स में जो जेनोसामा को हमारी जरूरत पड़ गई। पूरा माहौल चेंज हो जाता है। एक ब्लू बाल वाला लड़का सभी गॉड्स के बीच से निकलता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ। मैं हूँ माइटी ड्रैगन गॉड दारूरा और मैं इस डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। उस छोटे ने हम सबको खत्म कर दिया था। अब उसके पास भी कोई वैसा पावर आ गया है। हमें उसे मिटाना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि हमें वापस क्यों लाया गया है। शायद कोई जेनो से भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर ने उसे मजबूर किया हो। अचानक पूरा सीन एक इल्यूजन बन जाता है और डिसअपियर हो जाता है। सभी गॉड्स की बॉडीज मूव नहीं कर पा रही होती है, जैसे उन पे टन्स ऑफ प्रेशर पड़ रहा हो जो उन्हें क्रश कर रहा है। सबके सब शांत हो जाओ, वरना हमें दोबारा इरेडिकेट कर दिया जाएगा। अब हमें शैडोज से काम लेना होगा। सीन नॉर्मल हो जाता है, लेकिन शैडोज से एक ब्लरी वॉरियर दिखाई देता है। उसका बॉडी सिल्वर कलर का होता है और उसके फेस पर कुछ विंग्स जैसे मार्क्स होते हैं। चिंता मत करो दोस्तों, वो वॉरियर कहता है। अब हम उस छोटे को जो किंग ऑफ एवरीथिंग कहलाता है उससे बदला नहीं ले सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूरी है। तुम्हारा गाइड ऑफ विस्डम तुम्हारे जवाब का इंतजार करेगा। जैसा आप कहें रामुरा, जामुरा सामा। हाँ वही तो। द 6 यूनिवर्सेस में एक ऐसा वॉरियर था जो उन सब से डजन्स ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। उसका नाम था जामुरा, जिसके पास प्रैक्टिकली अनलिमिटेड एनर्जी थी जो उसे दिनों, हफ्तों या महीनों तक कंटिन्यूअस फाइट करने का एबिलिटी देती थी। वहीं अर्थ पर वापस वो दिन निकल चुका था जब ताइशिन केन ने गोकू को रेस्ट ग्रांट किया था। माय लॉर्ड, मैं अब रेडी हूँ रिटायर होने के लिए और उस प्रपोजल के बारे में बात करने के लिए जो मैं आपको बताना चाहता था। मैंने आपको मेरी तरफ से ट्रेनिंग भी दे दी है। ठीक है दाइशिनकन, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, जेनोसामा कहता है। तब दाइशिनकन अर्थ के लिए निकलता है और डायरेक्टली गोकू के सामने आ जाता है। गोकू एक माउंटेन के टॉप पे मेडिटेशन कर रहा होता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैक्स तक मास्टर करने की कोशिश में। अगर ये दाइशिनकन सामा है तो मुझे पहले से पता था कि ये आएंगे। मैं तो ऑलरेडी मेडिटेट कर रहा हूँ ताकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी विल से एक्टिवेट कर सकूं। चिंता मत करो गोकू, ये नॉर्मल है। दाइशिनकन और गोकू दोनों मिलकर किंगडम ऑफ एवरीथिंग में पहुंचते हैं, जहां उनका वेलकम होता है एक सिंगल जेनोसामा के थ्रू, जो गोकू को हैरान कर देता है। दूसरा जेनोसामा का क्या हुआ? मुझे तो लगा वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। फ्यूचर के जेनोसामा और प्रेजेंट के जेनोसामा मर्ज हो गए हैं एक सिंगल वॉरियर बनने के लिए, क्योंकि जो हम तुमसे कहने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोकू अब सीरियस लुक देता है। क्या कोई नया एनिमी आ गया है जिसे आप लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं? अभी के लिए नहीं, लेकिन किंग ऑफ ऑल चाहते हैं कि तुम उनके सक्सेसर बन जाओ। तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग का एक बड़ा पावर ट्रांसफर किया जाएगा ताकि तुम एक नए लेवल तक पहुंच सको। गोकू ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। इसी वक्त जामुरा के आर्टिफिशियल एनर्जी से बना एक वॉरियर जेनोसामा के पैलेस के आसपास सर्कुलेट कर रहा होता है, जिसका इंटेंशन होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना। ये क्या है? एक मोटल, वो भी इतना पावरफुल? या मैं नहीं जानता इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन ये जेनोसामा के सामने इतनी कैजुअली कैसे खड़ा हो सकता है? जामुरा अपने ग्रेट मेंटल पावर के थ्रू एक पपेट को एक्टिवेट करता है, जो अनलीश करता है एक इनक्रेडिबल कॉम्बेटिव पावर। लेकिन क्योंकि वो पपेट एक रियल बॉडी के बिना था, उसने गोकू का अपीयरेंस ले लिया, लेकिन एक एक्सट्रीमली नेगेटिव ऑरा के साथ, जो जेनोसामा के
पूरे किंगडम को हिलाकर रख देता है। ये पावर किसकी है? मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा। गोकू, जो उस पावर को पूरे बॉडी में महसूस करता है, फाइनली एक्सेस करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मैक्स पावर, जो जामुरा को सरप्राइज कर देता है, जो पूरा सीन ऑब्जर्व कर रहा था। ये तो इतना इंटरेस्टिंग है कि जामुरा सामा भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। एक ऐसा बीइंग जिसके पास पूरी डिवाइन एनर्जी भी नहीं है, वो भी एक ऐसी स्टेट को एक्सेस कर सकता है जिसे 12 यूनिवर्सेस के कोई भी गॉड आज तक कभी भी अचीव नहीं कर पाए। सिर्फ हमारे सैक्रेड गॉड्स ही ये कर सकते थे। वो पपेट गोकू पर चार्ज करता है, लेकिन गोकू उसका ब्लो रोक लेता है। फिर भी उस पपेट का एक पावरफुल स्ट्राइक गोकू का आर्म तोड़ देता है। उस पपेट के पास जामुरा का पावर था, इसीलिए उसका लेवल गोकू से थोड़ा ऊपर था, लेकिन सुपर सैयन गॉड के पावर से गोकू रिकवर करता है और वो एनर्जी उसके पूरे बॉडी में दौड़ जाती है। ये कौन है और ये मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? दाइशिनकेन फाइट में एंटर करता है और पपेट के साथ ब्लोज एक्सचेंज करने लगता है। उसे इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि ये कॉम्बैट स्टाइल किसी और का नहीं, होली गॉड्स का ही है। उस रियलाइजेशन से उसके शरीर में एक ठंडा सा कंपल्शन दौड़ जाता है। ये स्टाइल तो मैं कभी नहीं भूल सकता, चाहे मिलियंस ऑफ ईयर्स भी क्यों ना गुजर जाए। ये तो होली गॉड्स का स्टाइल है और ये पपेट बिल्कुल लॉर्ड गोकू जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये गॉड ऑफ विजडम जामुरा की क्रिएशन है। पपेट एक जबरदस्त ब्लो दाइशिनकेन को देता है, जो उसे सीधा जेनोसामा के किंगडम में गिरा देता है। फाइट के बीच ही वो अपने क्रिएटर से टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है। तो तुम्हें फाइनली समझ आ गया कि मैं कौन हूं? मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से मुझे गॉड ऑफ विजडम बोला गया था। जामुरा, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट रहे थे। तुम 12 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो। मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी क्रिएशन मानता था और तुम्हें उस छोटे जनो के खिलाफ कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तुम हमेशा उस बौने के साइड में थे जिसने हमें एलिमिनेट किया। तुम मेरे लिए एक फादर थे, पर अब सिर्फ एक गोल है, उसके किंगडम को खत्म करना। तब पपेट अपने क्रिएटर का पावर चैनल करता है और एक इनक्रेडिबल एक्सप्लोजन ट्रिगर होता है जो हर जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्सप्लोजन मल्टीवर्स में स्प्रेड होने वाला होता है। तभी जेनोसामा एक पावरफुल बैरियर बनाते हैं ताकि डिस्ट्रक्शन को कम किया जा सके। गोकू, अब एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं तुम मेरे सक्सेसर बनो। इन वॉरियर्स ने अपने आप को रिवील कर दिया है और मेरे पास उन्हें रोकने के लिए अब उतना पावर नहीं रहा। सिर्फ तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो। ये कैसे हो सकता है जेनोसामा? मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन उस पपेट को तो मैं क्या आप भी नहीं रोक पा रहे। लॉर्ड गोकू, तुम जेनोसामा से ट्रेनिंग लोगे और मुझसे भी। अब फुल एफर्ट लगाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं रोकोगे इन्हें तो ये लोग वो सारे यूनिवर्सेस खत्म कर देंगे जिन्हें हमने बहुत मुश्किलों से प्रोटेक्ट कर रखा है। दाइशिनकेन तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सब गॉड्स, एंजल्स और टूर्नामेंट ऑफ पावर के वॉरियर्स को इंक्लूड किया जाता है। हमें सबकी पावर की जरूरत है ताकि हम इन कर्स्ड वॉरियर्स का सामना कर सके। जामुरा सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी थॉट्स को तोड़ती है होली गॉडेसेस निन। जामुरा, निन कहती है, जामुरा क्या हुआ तुम्हें? मैं देख सकती हूँ तुम परेशान और सोच में डूबे हुए हो। फिर जामुरा कहता है, मैं जेनोसामा के रल्म में इन्फिल्ट्रेट कर चुका हूँ, लेकिन एक वॉरियर जिसके पास 100% डिवाइन एनर्जी भी नहीं है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैक्स लेवल तक मास्टर कर चुका है। निन शॉक में कहती है, क्या कह रहे हो तुम? ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा फीट तो सिर्फ पहले क्रिएटर गॉड यामोशी ही कर पाया था। यामोशी एक मोर्टल एनर्जी के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसने ट्रेनिंग के जरिए एक ऐसे स्टेट को एक्सेस किया था जो गॉड्स के रीच के बाहर था, जबकि उसके पास सिर्फ मोर्टल एनर्जी थी। फिर निन कहती है, अगर तुम्हारा कहना सच है तो ये बुरा है।
हमें सबको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए फाइट के लिए। जामुरा बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं आई। चाहे मेरे पास ज्यादा पावर हो, लेकिन मेरी बॉडी कह रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। यूनिवर्स 6 के गॉड्स हैरान रह गए, क्योंकि जामुरा ऑफ विजडम ने ये खबर फैला दी थी कि एक सेयन ने ऐसा पावर हासिल कर लिया है जो गॉड से भी आगे है, बिना किसी डिवाइन एनर्जी के। ये बहुत अजीब है, सिर्फ यामोशी ही ऐसा कर पाया था। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। करोड़ों सालों में कोई भी ऐसा बीइंग पैदा नहीं हुआ जिसमें ये क्वालिटीज हो। लेकिन हमें इसे हल्की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर एक वॉरियर 6 यूनिवर्सेस के सामने आए और कंटिन्यूअसली पावर में ग्रो करे तो वो सबके लिए खतरा बन सकता है। मैं तुमसे सहमत हूँ पावरफुल ryuma-sama, लेकिन साथ ही मैं शक करता हूँ कि कोई सेयन यामोशी के पावर तक पहुँच पाया हो। गॉड जामुरा सही कह रहे हैं। माइटी गॉड यामोशी हजारों करोड़ साल पहले जिंदा थे और हमने उसे कभी देखा नहीं। वो सिर्फ एक कहानी बन चुका था, एक लेजेंड। मैं साइरस और जामुरा दोनों से सहमत हूँ। बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कोई ऐसी क्वालिटीज लेके आए, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या कहना चाहते हो मिकोशिन? मैं देख रहा हूँ तुम सोच में हो, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन एनालाइज करने की एबिलिटी कमाल की है। मेरे लॉर्ड, रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगी, ये पॉसिबिलिटी लगभग 0 है। ऐसा वॉरियर जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आए, वो स्पेस टाइम डायमेंशन और लाइफ और डेथ के बीच की बैरियर तोड़ सकता है। क्या मतलब है इसका? लाइफ और डेथ के बीच की बैरियर को तोड़ना? जैसा कि आप सुन रहे हैं, अगर किसी में ये एबिलिटी हो कि वो एस्ट्रल प्लेन पर भी एग्जिस्ट कर सके और हम जैसे गॉड्स उसकी पावर महसूस कर सके, लेकिन फिर भी हम उसे प्रिसीव ना कर पाए, तो वो सच में बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन होगा। कभी कभी तो मुझे शर्म आती है खुद को गॉड ऑफ विजडम कहने में। मिकोशिन का नजरिया मुझसे बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ चांसेस सिर्फ 0.1% है, लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हो मिकोशिन, इसीलिए तुम्हें गॉड ऑफ विजडम नहीं, गॉड ऑफ इनसाइट कहते हैं। लेकिन एक सेयन का यामोशी का डायरेक्ट डिसेंडेंट होना इम्पॉसिबल लगता है। मैं सहमत हूँ। जब से माइटी गॉड यामोशी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जिंदा थे, उनके बाद उनकी कोई संतान बची तो कभी न कभी हमारे सामने वो वॉरियर्स आते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस केस में मैं सबसे सहमत हूँ। अब हम ज़ेनो-सामा के रल्म में जाके उनसे मिलेंगे। तैयार हो जाओ, हम 5 दिन में निकल रहे हैं। किंगडम ऑफ होल में गोकू जमीन पर लेटे हुए दिखाई दिया, जबकि उसकी हर बोन को ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेशर की वजह से क्रश हो गया हो। इस वक्त उसके बॉडी पर दाइशिनकेन की 30% पावर का प्रेशर था। मिस्टर गोकू, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा प्रेशर रोक दो, वरना तुम्हें चोट लग सकती है और फिर तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए ये अनफेवरेबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो दाइशिनकेन, मुझे ये प्रेशर मास्टर करना ही होगा। अगर मैं इसे हैंडल नहीं कर पाया तो ये सबके लिए डेंजरस हो सकता है। मुझे नया किंग बनना है और उसके लिए मुझे तुम्हारे प्रेशर को बिना किसी दिक्कत के झेलना पड़ेगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी पावर का 30% प्रेशर सिर्फ दूसरी ट्रेनिंग में झेल पाना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नहीं दाइशिनकेन, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई अचीव कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और अगर कोई नहीं कर सका तो मैं सबसे पहले करूंगा। सुपर सैयन ब्लू स्टेट में होने के बावजूद गोकू इस इनक्रेडिबल प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। उसका शरीर प्रेशर के नीचे टूट रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी एनर्जी वेन्स और ज्यादा एक्सपैंड हो रही थी। थोड़ा और कंसंट्रेट करते ही गोकू इम्परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्सेस करने लगा। उससे निकलने वाली हीट और पावर इनसेन थी, और दाइशिनकेन क्लियरली महसूस कर सकता था कि सॉन गोकू उसे रिपेल कर रहा है। ये अमेजिंग है। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 50% तक पहुंच गया है, जो मेरी प्रेशर का मोस्ट पार्ट रिपेल कर रहा है। उसकी पावर और रेजिस्टेंस एक क्रेजी स्पीड से बढ़ रही है। गोकू दाइशिनकेन की तरफ चलते हुए अब उनके बिल्कुल सामने आ गया, फेस टू फेस। देखा, तुम चाहे मुझे मारने का इरादा ना रखते हो, फिर भी मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। मैं उसके कंप्लीट मास्टरी के करीब हूँ। बहुत बढ़िया मिस्टर गोकू, तुम सच में एक जीनियस अमंग जीनियसेस हो। जो एंजल्स अपने आप को गिफ्टेड कहते हैं,
वो भी सेकंड ट्रेनिंग में मेरे 30% पावर को झेल नहीं पाए थे। उन्हें ये अचीव करने में सालों लग गए थे। तभी माइटी जेनो ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है, अपने दोस्त की प्रोग्रेस से इम्प्रेस्ड। मुझे यकीन है मेरा दोस्त सैक्रेड गॉड्स के लिमिट तक पहुंच सकता है, और वो भी पूरे 6 यूनिवर्सेस के। उन्हें एलिमिनेट करना मेरा इंटेंशन कभी नहीं था, लेकिन अब तक कोई वॉरियर ऐसा नहीं आया जो उन्हें उनके लिमिट्स तक पुश कर सके। उसकी एम्बिशन बढ़ती जा रही है और ये उसकी गलती नहीं है। अगर मेरी 100% पावर होती तो मैं उनके साथ फिर से लड़ सकता और इस बार ज्यादा अच्छी तरह एनालाइज कर पाता। उन्होंने मेरे साथ भी लड़ाई की थी, लेकिन उनपे वो इफेक्ट नहीं हुआ जो मुझ पर हुआ, क्योंकि उनकी डिवाइन वेन मेरे से ज्यादा पावरफुल थी। तुरंत ही दाशिन कैंग ने और ज्यादा प्रेशर रिलीज किया, अब उसकी पावर का 45% तक। इस प्रेशर के रिलीज होने के बावजूद गोकू वहां से हिल भी नहीं पाया, खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उसका इम्परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब तक इस प्रेशर को झेल रहा था। बस आज के लिए इतना काफी है। ये अमेजिंग है कि तुमने मेरी लगभग 50% पावर का प्रेशर झेल लिया। कल हम फिर से शुरू करेंगे। नहीं दाशिनकन, और प्रेशर रिलीज करो। मुझे मौत को अपनी आंखों के सामने देखना होगा ताकि मैं और पावरफुल बन सकूं, और सिर्फ तुम्हारा प्रेशर ही है जो मुझे ये अचीव करने दे सकता है। मिस्टर गोकू, क्या तुम श्योर हो? ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर तुम्हारी एनर्जी फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो गई तो तुम कभी भी अपना पावर लेवल इंक्रीज नहीं कर पाओगे और जिंदगी भर उसी लेवल पे स्टक रह जाओगे। चिंता मत करो, ये रिस्क मैं लेने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के दाशिनकन हल्का सा स्माइल करता है और गोकू उसकी आंखों में सीधा देखता है। दाशिनकन तुरंत अपना 40% प्रेशर और बढ़ा देता है और गोकू के घुटने जमीन को छू लेते हैं, लेकिन इस अनबियरेबल पेन के बावजूद गोकू खड़ा हो जाता है और इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि उसके पैर की एक हड्डी टूट जाती है। मत रुको, मैं और प्रेशर झेल सकता हूँ, बिना किसी दया के करो। तब दाशिनकन अपनी पावर का 50% रिलीज करता है, जो गोकू को कंप्लीटली क्रश कर देता है। वो फिर से ग्राउंड पर गिर जाता है, लेकिन इस इंटेंस प्रेशर के बावजूद गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट रहता है और वो इस प्रेशर के नीचे भी शैडो होने से मना करता है। मैं ये प्रेशर और 2 मिनट झेल सकता हूँ, उसके बाद मेरा बॉडी इस 50% प्रेशर के लिए एडजस्ट हो जाएगा। 2 मिनट बाद दाशिनकन अपना प्रेशर डीएक्टिवेट कर देता है। गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है और वो अपनी बेस स्टेट में लौट आता है। उसकी ज्यादातर हड्डियां टूटी होती हैं, लेकिन उसका अंदर से स्पिरिट और स्ट्रांग होता है। एक और भी पावरफुल वॉरियर के प्रेशर को झेलने के बाद गोकू ने अपनी लिमिट पुश कर दी थी और अब उसका पावर लेवल किसी भी वॉरियर से ज्यादा बढ़ गया था। तुम बनोगे अब रियल किंग ऑफ एवरीथिंग, लेकिन जब वक्त सही होगा तब मैं तुम्हारे साथ मर्ज करूंगा, और मैं सिर्फ तभी मर्ज करूंगा जब सिचुएशन उस लेवल तक पहुंच जाए। जेनो-सामा ने क्या कहा? एक मोर्टल के साथ मर्ज? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पूरी एग्जिस्टेंस में सैक्रेड गॉड्स कभी भी रिवेंज लेने के लिए वापस जिंदा नहीं हुए। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डेस्परेट मेजर्स चाहिए होते हैं। माय लॉर्ड, मुझे माफ कीजिए कि मैंने आप पर डाउट किया। हालांकि गोकू का पावर अभी भी हमारे बराबर नहीं है, लेकिन सिर्फ 10 दिनों में उसका पावर इंक्रीज, ये तो मैडनेस है। मैंने कहा था ना, थोड़ा और वक्त देना होगा। दाशिनकन, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन लगता है कि उसे किंग ऑफ एवरीथिंग के एक ट्रेनिंग डायमेंशन में ट्रेन करवाना चाहिए। वहाँ टाइम अलग तरीके से चलता है और तुम जानते हो वहाँ तुम्हारा भी पावर इंक्रीज होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी रिकमेंडेशन को, उसे मैं याद रखूंगा, लेकिन अभी के लिए वहाँ ले जाना इम्पॉसिबल है। उस जगह का प्रेशर मेरे लिए अनबियरेबल था। अगर मिस्टर गोकू को वहाँ भेज दिया तो उसकी हड्डियां पल्वराइज हो जाएंगी और उसके लिए वहाँ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा। तो फिर हमें कहीं और ट्रेनिंग करनी होगी। जब तक मेरा दोस्त तुम्हारे 100% प्रेशर को मास्टर ना कर ले, उसके बाद ही वो किंगडम ऑफ एवरीथिंग के एक डायमेंशन का प्रेशर झेल पाएगा। दूसरी तरफ होली गॉड्स की तरफ लौटते हैं। मिकोशीन बहुत ज्यादा थॉटफुल होती है। ये सब एक नाइटमेयर लग रहा है। मैं बार बार एक ही बात सोच रही हूँ, ये सिर्फ एक मोर्टल नहीं हो सकता, ना ही किसी लेसर यूनिवर्स का इसका कनेक्शन यामोशी से है। तभी एक बड़ी प्रेशर वेव मिकोशीन के ऊपर गिरती है। वो अपना थोड़ा प्रेशर रिलीज करके अपने कंपेनियन निन के प्रेशर को एक्सपेल कर देती है
क्या हो रहा है? मोरो के वक्त हम ऐसे गेम्स खेला करते थे। क्या कुछ तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? मुझे पता है ये एब्सर्ड लगता है, लेकिन चाहे पॉसिबिलिटी हो फिर भी वो कंप्लीट जीरो नहीं है, और यही बात मुझे डरा रही है। यामोशी का पावर वो एग्जिस्ट कर सकता है, और हम चाहे सैक्रेड गॉड्स ही क्यों ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। मिकोशिन, कंसंट्रेट करो और मेरी बात सुनो। ये इम्पॉसिबल है। याद रखो, अगर दो डिवाइन एनर्जी वाले बीइंग्स मिलके एक नया वॉरियर बनाए तो वो अपने बाप की क्वालिटीज लूज कर देता है, क्योंकि उनकी डिवाइन सेल्स मिक्स हो जाती हैं। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि अगर यामोशी की डिवाइन वेम उसके पार्टनर से ज्यादा स्ट्रांग हो तो उसकी मोस्ट पावरफुल सेल्स बॉडी का कंट्रोल ले सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ीनोसामा, जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग है, हमारी डिवाइन सेल्फ से भी और ज्यादा पावरफुल है। तुम क्या कह रहे हो? क्या हमें पुराने दिनों की तरह लड़ना पड़ेगा ताकि हम इस सब को भूल सके? ये सब मुझे नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। काश मेरी सोच तुम्हारी तरह होती। तुम कभी भी किसी चीज से परेशान नहीं होते। वही चीज है जो मैं एडमायर करता हूँ तुम में। बकवास बंद करो, चलो लड़ते हैं। यही एक तरीका है स्ट्रेस निकालने का। बैटल ही हमेशा हमें सुकून देती है। निन और मिकोशिन दोनों बैटल पोज में आ जाते हैं। उनकी ऑरास को लाइट करती है। दोनों अपने अटैक्स लॉन्च करते हैं और उनकी पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि सैक्रेड गॉडेसेस ने पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उस जगह पे कोई लिविंग बीइंग नहीं था, सिर्फ इनहॉस्पिटेबल प्लैनेट्स थे, ट्रेडिंग के लिए यूज होने वाले। मिकोशिन थोड़ा क्लूलेस थी, तभी निन उसके बालों को पकड़कर उसको सरफेस पे घसीट देती है और सब कुछ तोड़ती चली जाती है। चलो भी मिकोशिन, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी यूजुअल फाइटिंग नहीं है। तुम तो कभी मुझे ऑफ गार्ड होने नहीं देती थी। तभी एक इनक्रेडिबल ऑरा डिस्ट्रक्शन के साथ रिलीज होती है और मिकोशिन के चेहरे पे एक बड़ी स्माइल आ जाती है। मैं भूल गई थी कि ये स्ट्रगल कितना इंजॉयबल होता है। मुझे और चाहिए। तैयार हो जाओ निन। मैं सब कुछ भूल गई हूँ जो मुझे स्ट्रेस दे रहा था। अब मैं सिर्फ बैटल पे फोकस करूंगी। यही बात सुनने का इंतजार था। मैं रेडी हूँ, अटैक करो और पहला स्ट्राइक मैं तुम्हें करने दूंगी। लेकिन जैसे ही निन बोलती है, मिकोशिन उसके स्टमक पे एक जोरदार ब्लो करती है और उसे कॉम्बैट से बाहर कर देती है। निन जमीन पे गिरती है, अपना स्टमक पकड़ती है और खून हर तरफ फैल जाता है। ये क्या था? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मिकोशिन मुझे इतने पावर से हिट करेगी। क्या उसका पावर इन हजारों सालों में बढ़ गया है? वहीं किंगडम ऑफ एवरीथिंग में 3 दिन गुजर चुके हैं। गोकू अब दाइशिनकेन के इनक्रेडिबल प्रेशर को विथस्टैंड कर पा रहा है। उसने एक सुप्रीम एंजल के प्रेशर के साथ खुद को अडेप्ट कर लिया और ये काफी सरप्राइजिंग था। मिस्टर गोकू, इस ट्रेनिंग से तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया, लेकिन अब तुम मेरे लेवल पे टिक सकते हो। दाइशिनकेन, ये ट्रेनिंग ने मेरी बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैं एक एक्सीलेंट रूलर बनना चाहता हूँ पूरे यूनिवर्सेस के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सैक्रेड गॉड्स को एक लिमिट देना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे ग्रेट पावर चाहिए। गोकू, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सैक्रेड गॉड्स को रोकने की पावर पालोगे। तुम्हारा शरीर अब किसी भी लिमिट को नहीं मानता। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ गोकू। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो वो तुम्हें अल्टीमेट बनाएगी। बिल्कुल, मिस्टर गोकू की ट्रेनिंग अब और ज्यादा प्रेशर झेल सकती है। कल से ट्रेनिंग रूम में तुम और ज्यादा प्रेशर झेलोगे। नहीं दाइशिनकेन, ये पागलपन है। तुम्हारा 100% प्रेशर कोई भी नहीं झेल सकता था। ट्रेनिंग रूम का प्रेशर उसे खत्म कर देगा। जेनो, मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना ही होगा। मुझे उन डेंजर्स का सामना करना पड़ेगा जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मैं वो प्रेशर झेलना चाहता हूँ। मिकोशिन के यूनिवर्स में हम देखते हैं निन जमीन पे गिर चुकी होती है डिफीटेड, और मिकोशिन का पावर एक अनइमेजिनेबल तक बढ़ चुका है, जिससे अब बाकी होली गॉड्स भी अलर्ट हो जाते हैं। मिकोशिन की पावर लगातार इनक्रेडिबली बढ़ती जा रही थी और इस दौरान अनहैबिटेड प्लैनेट्स भी उसकी पावर से अफेक्ट हो रहे थे। एनर्जी के एक्सटॉर्शन को सैक्रेड गॉड्स महसूस कर पा रहे थे। तुम दरोरा, मैं चाहती हूँ तुम मुझे रोको। मिलियंस ऑफ साल बीत चुके हैं और वो अब तक अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाई है। उसके इमोशंस उसे ले जा रहे हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक मोर्टल बिना डिवाइन एनर्जी के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच चुका है। समझ गया माय लॉर्ड, जैसा आपका हुक्म। इसी वक्त मैं निकलता हूँ। सैक्रेड गॉड धरोरा सबसे पहले मिकोशिन के प्लैनेट के पास आया। उसने देखा कि निन
उसके पास पड़ी हुई थी सीरियस इंजरीज के साथ, जो उनकी कुछ देर पहले हुई बैटल का रिजल्ट था। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जेनो-सामा के वॉर शुरू होने से पहले ही हम सैक्रेड गॉड्स को खो देंगे। दारोरा ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी ताकि वो निन को अपनी बाहों में उठा सके। अटैक फील्ड से निकलने से पहले मिकोशिन ने एक इनक्रेडिबल मूवमेंट के साथ दारोरा को पकड़ लिया और अपने रिफ्लेक्सेस से निन को डायमेंशनल पोर्टल में फेंक दिया, जहां वो गॉड ऑफ विजडम जामुरा के पास पहुंच गई। लेकिन निन, तुम्हारे साथ क्या हुआ? सिर्फ एक किंग ही हमें ऐसे घाव दे सकता है। क्या तुमने उसका अकेला सामना किया? जामुरा उसे हील करता है। बैटलफील्ड में मिकोशिन दारोरा के शरीर को प्लैनेट पे दे मारती है। हर तरफ ब्लड शेड होता है। मिकोशिन अपनी ओवरवेलमिंग पावर से दारोरा को बहुत दूर एक प्लैनेट की ओर फेंक देती है, जिसे वो डिस्ट्रॉय भी कर देती है। ये गलत है, ये सब कुछ गलत हो रहा है, हम सब मर जाएंगे। दारोरा ज्यादा ब्लड लूज करते हुए मिकोशिन को देखता है। ryuma-sama की न्यूज ने मिकोशिन को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। जो इन्फो उस तक पहुंची थी उसने उसे एक अनकंट्रोल्ड सुप्रीम एंजल बना दिया। दारोरा उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकोशिन अपने इमोशंस में बह जाती है और फिर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। दारोरा प्रिपेयर्ड नहीं होता और मिकोशिन से उसे जबरदस्त बीटिंग पड़ती है। मिकोशिन, जो कभी सबसे खूबसूरत एंजल्स में से एक थी, अब एक कंप्लीट बीस्ट बन चुकी थी। वो दारोरा को डिसअसेंबल्ड कर देती है। फिर वो उसे एक प्लैनेट के बॉटम तक फेंक देती है और प्लैनेट का बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस मोमेंट में एक ओवरवेलमिंग पावर रिलीज होती है और मिकोशिन की प्रेशर से कोलाइड करती है। तुम मेरी पार्टनर हो, पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉम्बैट से बाहर कर दूंगी। मिकोशिन फिर से पाउंस करती है, लेकिन इस बार वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाती है। दारोरा का अपीयरेंस इंटिमिडेटिंग नहीं था, लेकिन वो सेकंड मोस्ट पावरफुल सैक्रेड गॉड था, सिर्फ रमूरा के नीचे। दारोरा ने उसके वाइटल पॉइंट्स और एनर्जी वेन्स पे प्रिसाइज ब्लो मार के उसे कॉम्बैट से बाहर कर दिया। उसे अपनी बाहों में उठाकर दारोरा ने अपनी आंखों की पावर से सैक्रेड यूनिवर्स के सारे डिस्ट्रॉयड एलिमेंट्स को रीस्टोर कर दिया। मुझे अपनी आंखों की पावर्स नलीफाई करनी पड़ी। मेंटल पावर जो रिक्वायर्ड थी वो मैडनेस है, और इसने मेरी 50% विजन ले ली। दारोरा मिकोशिन को लेकर जामुरा के प्लैनेट से निकलता है और जेनो-सामा के किंगडम में वापस लौट जाता है। गोकू और दाइशिनकेन डिवाइन किंगडम के डायमेंशन में थे, जहां गोकू की हड्डियां लिटरली चूर चूर हो गई थी। वो धूल बन चुकी थी। गोकू, जिसके पास जबरदस्त विल पावर थी, वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, सिर्फ 2 मिनट तक ही। मिस्टर गोकू, ये ग्रेविटी और प्रेशर तुम्हें झेलना चाहिए था। जेनो-सामा जैसे सभी ओमनी गॉड्स, उन्होंने इस रूम में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, लेकिन यहाँ का डिवाइन लेवल कंप्लीटली अलग है। दाइशिनकेन बोलता है, चाहे हम अब बाहर आ गए हैं, पर मेरी हड्डियां अभी भी दर्द कर रही हैं। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी उस रूम से बाहर आ पाऊंगा। मिस्टर गोकू, सब कुछ होने के बावजूद ये काफी अमेजिंग है कि तुमने 2 मिनट तक उस प्रेशर को झेला। ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ कुछ ही बीइंग्स ने अचीव किया है। लेकिन दाइशिनकेन, मुझे और पावरफुल बनना ही होगा। मुझे सैक्रेड गॉड्स के लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा और मुझे वो पावर आज ही चाहिए। अभी रेस्ट करना बेहतर होगा, क्योंकि हमने बिना रुके ट्रेनिंग किया है। मुझे पूरा विश्वास है तुम एक रियल किंग बनोगे। जामुरा के प्लैनेट पर दारोरा और मिकोशिन लौट कर आते हैं। शुक्रिया दारोरा, तुम जा सकते हो। मैं मिकोशिन का ध्यान खुद रखूंगा ताकि दोबारा उस तरह का बिहेवियर ना हो। जैसा आपका हुक्म माय लॉर्ड। दारोरा प्लैनेट से चली जाती है। तभी एक इंटेंस प्रेशर से मिकोशिन का होश लौट आता है। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी टेरर महसूस करता है। क्या मैं कहाँ हूँ? अगर ये जामुरा-सामा का पैलेस है तो फिर क्या हुआ था? मैं सब कुछ तोड़ रही हूँ बिना किसी वजह के, और मेरी इम्पेशंस की वजह से मीटिंग डिले हुई। जामुरा, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर तुमने जो इन्फो दिया था वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। मिकोशिन, मैं चाहता हूँ तुम अपनी फुल पावर मेरे अगेंस्ट अनलीश करो, अपना गुस्सा निकालो। लेकिन मिकोशिन एक कदम भी नहीं ले पाई। जामुरा का ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि वो हिल भी नहीं पाई। उसका एनर्जी इतना ओवरपावरिंग था कि उसकी सांस रुक गई। जामुरा-सामा,
प्लीज एक सिंपल गॉडेसेस के ऑफेंस को माफ करो। मिकोशिन ऊपर देखती है, जामुरा को घूरती है, पर वो अब भी मूव नहीं कर पा रही थी और जामुरा ने उसे एक ही मूव में कॉम्बैट से बाहर कर दिया। सैक्रेड गॉड्स अपनी हायरार्की में पावरफुल होते हैं, लेकिन जामुरा के सामने वो कुछ भी नहीं थे। चाहे 100 सैक्रेड गॉड्स भी क्यों ना हो जाए, उनमें से कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाया। और जामुरा की पावर की जो डिस्टेंस थी उसके कंपैरिजन में भी कहीं ज्यादा थी। मिकोशिन ही वो एक थी जो जामुरा को देख पाई, लेकिन उसके पावर को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाई। उस बिहेवियर को अलाउ नहीं कर सकते। ज़ेनोसामा के पास वापस जाओ। गोकू रिकवर तो कर गया था, पर उसने अपने शरीर को लिमिट तक पुश कर दिया था। उसकी कुछ हड्डियां कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पर फिर भी उसने रुकना नहीं चाहा। कल मुझे फिर से ट्रेनिंग के लिए निकलना होगा, क्योंकि उस पावर के सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। रात तेजी से बीती। गोकू सुबह ज़ेनोसामा के कैसल के बाहर था, अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करता हुआ। इंटेंशन ये था कि वो इस एनर्जी को मास्टर कर सके। अगर वो इसमें सफल हो जाता तो उसकी हर वेन का एनर्जी लोड काफी कम हो जाता और वो उससे ज्यादा रिलीज कर पाता। लगता है वो बहुत पहले ही उठ गया था, पर ऐसे एनर्जी कंट्रोल करना आसान नहीं था। एंजल्स के लिए भी ऐसे एनर्जी को मास्टर करना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स है पर इम्पॉसिबल नहीं। मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। मैं तुम पर शक नहीं करता। एक मोर्टल होने के बावजूद तुमने एग्जिस्टिंग एंजल्स को भी सब पास कर लिया है, जो कि मेरे रिस्पेक्ट के लायक है। क्या मैं यूनिवर्स के सभी एंजल्स की पावर को ओवरकम कर सकता हूँ? हाँ, कोई भी एंजल उस डायमेंशन के प्रेशर को झेल नहीं सकता। उनका शरीर इतना एक्सट्रीम प्रेशर हैंडल करने के लायक नहीं होता। दाइशिनकेन, मैं और ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ थोड़ा और वक्त चाहिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसी वक्त ज़ेनोसामा अपने गार्डियंस के साथ बैटलफील्ड पर अपीयर होते हैं। गोकू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मुझे पता है तुम इसका सही इस्तेमाल कर पाओगे और इसे कंप्लीटली मास्टर भी कर लोगे। छोटे ज़ेनो, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले, लेकिन ये गिफ्ट क्या है? ज़ेनोसामा, क्या अब गोकू को बीस्ट एनर्जी पर्ल देने वाले हैं? हमें शक है कि ये मोर्टल इसे मास्टर कर पाएगा। बीस्ट एनर्जी पर्ल, वो क्या होता है? बीस्ट एनर्जी पर्ल एक ऐसी एंशिएंट पर्ल है जिसमें एक ऐसे प्राचीन बीस्ट की एनर्जी भरी है जो कभी हारा नहीं। ज़ेनोसामा ने भी इसे डोमिनेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे थे। सिर्फ एक ही वॉरियर था जो इसे मास्टर कर पाया, यामोशी। अगर एक वॉरियर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस मुझे एक रिक्वेस्ट रखनी है, मैं इसे अकेला मास्टर करना चाहता हूँ। उस डायमेंशन में जहाँ वो ट्रेन कर रहे थे, दाइशिनकेन और ज़ेनोसामा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक मोर्टल का बीस्ट एनर्जी पर्ल को मास्टर करने की कोशिश करना ही मैडनेस था, और वो भी उस प्रेशर के नीचे जिसे दाइशिनकेन जैसे डिवाइन बीइंग भी मुश्किल से झेल पाए। नहीं मिस्टर गोकू, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। तुम नए किंग बनोगे और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। ये इम्प्रैक्टिकल है। मैं दाइशिनकेन से एग्री करता हूँ। तुम्हें बीस्ट पर्ल को बाहर मास्टर करना चाहिए, ताकि अगर कुछ हो जाए तो हम हेल्प कर सके। उस डायमेंशन का डोर एक बार बंद हो गया तो फिर उसे दोबारा खोलने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं ऑलरेडी हार्ड ट्रेनिंग से गुजर चुका हूँ। मैं किसी भी रूम में या बीस्ट एनर्जी पर्ल के साथ मरने वाला नहीं। गोकू, अगर तुम मर गए तो बिलीव करो ये 12 यूनिवर्सेस बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मैं होली गॉड्स का सामना करने लायक पावर पोजेस नहीं करता। मिस्टर गोकू, सोच लो, ये पागलपन है। चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ। मुझे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है और मैं प्रेशर झेल सकता हूँ। गोकू वो स्पेयर को उठाता है और तुरंत उस डायमेंशन में चला जाता है। सैक्रेड यूनिवर्स में जामुरा सैक्रेड गॉड्स के साथ मीटिंग करता है। कल हम यूजलेस किंग के पास जाएंगे। नहीं, अगर मिकोशिन कल तक नहीं जागती तभी हम जाएंगे। माय लॉर्ड, क्या मिकोशिन को अकेला छोड़ना डेंजरस नहीं होगा? अगर मिकोशिन कल उसी स्टेट में जागती है तो वो हमारे साथ चलेगी। अगर नहीं तो चिंता मत करो, मिकोशिन मेरे प्लेनेट पर रहेगी और कोई भी दिमाग या बीइंग वहां तक नहीं पहुंच सकता। माय लॉर्ड, अगर बाकी 5 होली गॉड्स मिकोशिन के अलावा किंगडम में आते हैं, चाहे शांति से हो या वॉर के इंटेंशन से, बस मुझे यही जानना था, क्योंकि मैं तैयार हूँ इन 12 यूनिवर्सेस की हर एक चीज को मिटा देने के लिए। मेरी नजर में हमें उस इंसान के पास जाना चाहिए जो खुद को किंग कहता है, और हाँ, हम उसकी रेन को खत्म कर देंगे। पर आखिरी फैसला जामुरा सामा का होगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है।
वो उनकी तरफ से हमें कैसे रिसीव किया जाता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमें रिस्पेक्ट के साथ रिसीव किया गया तो हम भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी डिसरिस्पेक्ट हुआ तो हम उन्हें मैसेकर कर देंगे। जामुरा सामा, क्या जरूरी है 12 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना, या सिर्फ गॉड्स और एंजल्स को खत्म कर दे? क्योंकि मेरे नजर में जो लिविंग बींग्स हैं उन 12 यूनिवर्सेस में उनकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही, हम सिर्फ उन डिवाइन एनर्जी बींग्स को खत्म करेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें एलिमिनेट किया गया था। हम ज़ेनोसामा को खत्म करेंगे, उसके गार्डियंस और दाशिनकेन को। गोकू, जिनकी हड्डियां लिटरली पाउडर बन चुकी थी, फिर भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मैक्स पावर तक एक्सेस करने में सफल हुआ। उसके बोन्स तेजी से रीजनरेट हो रहे थे और इंजरीज के बावजूद उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ रही थी। मेरा हिपोथेसिस सही था। हाँ, ये मेथड पेनफुल है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाला। मैं इसे अचीव करके ही रहूंगा। तभी एक इनक्रेडिबल पर्ल से एक अनइमेजिनेबल पावर रिलीज होती है। डायमेंशन में एक्सट्रीम प्रेशर छा जाता है और एक कोलोसल बीस्ट की एसेंस भी महसूस होने लगती है। अगर यही है नया गॉड तो मैं इसे अभी के अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उस वॉरियर पे हाथ उठाता है, उसे महसूस होता है कि उसके अंदर पावरफुल गॉड यामुशी की थोड़ी सी एसेंस मौजूद है। लगता है ये वॉरियर उसी का डिसेंडेंट है। हो सकता है ये मुझे कंपेनियन की तरह ट्रीट करे। उसका प्रीडिसेसर भी ऐसा ही था। मैं इसे एक चांस दूंगा। देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी पावर का सही इस्तेमाल कर सकता है। बीस्ट पल की सारी पावर गोकू के शरीर में एंटर करने लगती है। उसका बॉडी सैक्रेड एनर्जी के साथ अडेप्ट कर जाता है और उसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होने लगती है, जैसे एक सैक्रेड बीस्ट की स्किन हो। सैक्रेड गॉड जामुरा ज़ेनोसामा के किंगडम पहुंचता है। जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करता है, दाशिनकेन उसे वेलकम करता है एक होली गॉड के रूप में। 12 यूनिवर्सेस अब सेटिस्फाइड नहीं है, तो बेहतर होगा तुम शांति से चले जाओ। तुम्हारे 12 यूनिवर्सेस हमें रिसीव नहीं करते और फ्रैंकली हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना समझ लो, हम शांति से आए थे, लेकिन अब होली गॉड्स अटैक करेंगे। तभी 4 सेक्रेड गॉड्स ज़ेनोसामा के किंगडम पर अटैक करते हैं। गार्डियंस ज़ेनोसामा और दाशिनकेन, जो कि 12 यूनिवर्सेस के पिलर थे, वो भी उनका अटैक रोक नहीं पाते। दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जामुरा डिवाइन बींग्स के पास पहुंचता है। चाहे मिलियंस ऑफ साल गुजर गए हो, ये निकम्मा बस उन्हें जिंदा छोड़ देगा और मुझे वो सैयन देगा जिसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मैक्स पावर का एक्सेस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो सैयन अब कहाँ है। गुस्से में जामुरा दाशिनकेन को खत्म करने की कोशिश करता है। पूरे 12 यूनिवर्सेस में माहौल बिगड़ने लगता है। प्लैनेट्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तब एक इंटेंस प्रेशर सैक्रेड गॉड्स पर गिरता है। जामुरा शॉक्ड हो जाता है। ये क्या है? ये प्रेशर मुझे क्रश करने की कोशिश कर रहा है। पूरा डिवाइन रेल्म चेंज होने लगता है। गोकू ने बीस्ट पर्ल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब उसकी थोड़ी सी पावर रिलीज हो रही थी जो सब कुछ बदल रही थी। एक बेहद विशाल शक्ति ज़ेनोसामा के किंगडम से रिलीज हुई, जो र्यूमा सैक्रेड यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सैक्रेड गॉड के सामने भी नहीं हारी। ये शक्ति उनके आसपास फैल गई। र्यूमा ने अपनी जबरदस्त पावर को एक्सपेल किया। दोनों ऑरास टकराई और गोकू के ऑरा से नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ एक बीस्ट एनर्जी भी महसूस हुई, जो वहां मौजूद वॉरियर्स को हैरान कर गई। क्या मिस्टर गोकू के पास ये पावर कैसे है? जो पावर वो रिलीज कर रहा है वो किसी और लेवल का ही है। समझ नहीं आ रहा, क्या वो कर पाएगा? दाशिनकेन, और मैंने कहा था ना, गोकू बीस्ट एनर्जी पर्ल की पावर को मास्टर कर लेगा, क्योंकि सेयंस के पास ओजारू होता है जो गॉड यामोशी के जैसे हैं। पर ये पॉसिबल कैसे है? अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए जब मैंने तुझे अपनी एनर्जी क्लोनिंग टेक्निक से अटैक किया था, तब तेरे पास ये पावर नहीं थी। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, लगता है हड्डियां टूटने वाली है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। दोनों वॉरियर्स एक दूसरे के करीब आए। उनके ऑरास और भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से टकराई, लेकिन उस महान फ्लेम के बीच गोकू की एक अलग ही रूप दिखी। उसके पूरे शरीर पर फर था और उसकी मस्क्यूलेचर भी काफी बढ़ गई थी। उसका अपीयरेंस एक एंजेलिक बीइंग जैसा लग रहा था। सिल्वर पैडल उसे किंग से भी सुपीरियर बना रहा था। ये तो विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम तैयार हो। मेरे ना होने पर तुम मेरे टीचर्स को इंसल्ट कर पाओगे। मैंने सुना है तुम्हें होली गॉड्स कहा जाता है, पर तुम खुद को जो मर्जी कहो,
मैं तुम्हें मिटा दूंगा। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो मेरे पावर के बराबर लगती है। तुम वो पावर हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी ड्रेन बहुत ज्यादा है, जबकि मैं अपनी पावर को मास्टर कर चुका हूँ। र्यूमा ने तेजी से गोकू की तरफ रश किया और गोकू ने भी वही किया। दोनों ने 12 यूनिवर्सेस के लिए लाखों पंचेस एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। डिस्ट्रक्शन के गॉड प्लैनेट्स इस शक्ति से कांप उठे। हे वीज, 12 यूनिवर्सेस में क्या हो रहा है? ये पावर रिलीज होने का रीजन क्या है? कौन है ये वॉरियर जो लड़ रहे हैं? मुझे लग रहा है जैसे कोई भारी प्रेशर मेरे शरीर पर गिर रहा हो। ये पागलपन है। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं फ्रीली मूव भी कर पा रहा हूँ। वीज ने अपने स्टाफ की मदद से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि इस डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या हुआ? तुम्हारा अचानक एक्सप्रेशन इतना बदल क्यों गया? मिस्टर बीरस, जो लोग इस पावर से रिलीज हुए हैं उनका लेवल किसी भी किंग से ऊपर है। उनमें से एक है र्यूमा, एलिमिनेटेड यूनिवर्स का होली गॉड। क्या ये कैसे हो सकता है? सैक्रेड यूनिवर्सेस का सबसे पावरफुल गॉड वापस जिंदा हो गया? रुको जरा, कोई वॉरियर है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? जेनोसामा ने भी उससे टकराने से बचने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं हैरान हूँ। जो वॉरियर जो उसका सामना कर रहा है वो मिस्टर गोकू है। उसके पास इतनी इनक्रेडिबल पावर कैसे है? क्या ये वही बात है जो तुमने मुझे बताई थी? गोकू के पास ये पावर कैसे आ गई? तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो कैकोरॉड मुझे भी प्राउड फील करवा रहा है कि सैयन रेस 12 यूनिवर्सेस में सोर कर सकता है। लगे रहो कैकोरॉड। र्यूमा का गुस्सा बैटल के साथ साथ और भी बढ़ता गया, क्योंकि गोकू उसके पंचेस के सामने झुका नहीं। गोकू ने भी उसे वैसे ही एक पंच दिया जिसमें इतनी शक्ति थी कि र्यूमा को डैमेज हुआ, और एक छोटी सी चूक में र्यूमा ने गोकू को एक जबरदस्त ब्लो दिया जिससे वो सीधा एक प्लैनेट तक जा गिरा। और बिना वक्त गवाए र्यूमा ने अपने हाथों में एक स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन बना लिया। मुझे मानना पड़ेगा तुम पावरफुल हो, लेकिन मुझे शक है कि तुम अगले अटैक से बच पाओगे, इवन अगर तुम डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंबाइन कर भी लो। उस अटैक ने गोकू को हिट किया और उसकी वजह से 12 यूनिवर्सेस में डिस्ट्रक्शन फैल गया। ये कंडेंस्ड एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि कई प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो गए। एक किंग भी इस अटैक से नहीं बच सकता। सॉन गोकू मर गया। मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया, एक गार्डियन एंजल होने के नाते। नहीं ताइशिनकेन, देखो कुछ हो रहा है उस प्लैनेट पर जहां गोकू गिरा था। प्लैनेट के उस हिस्से में सब कुछ फ्रीज होने लगा। गोकू की पावर इस बार किसी और लेवल पर थी। उसकी ऑरा ने सब कुछ फ्रीज कर दिया, सबको हैरान करते हुए। सबसे ज्यादा हैरानी सैक्रेड गॉड्स को हुई, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं माना था कि इतना पावरफुल वॉरियर एग्जिस्ट कर सकता है। वो इंसान सैयन नहीं हो सकता। उसके पास वही पावर है जो माइटी र्यूमा के पास थी, जो किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकता है। नहीं, ये मजाक नहीं है। हमें तुरंत निकलना होगा, वरना ये सिंपल सी बैटल हमारी जिंदगी खत्म कर देगी। निन ने अपनी मेंटल पावर का एक बड़ा हिस्सा यूज करके कम्युनिकेट किया। र्यूमा सामा, जामुरा, दारूरा ने मुझे कहा कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूं और इस फाइट को तुरंत छोड़ने को कहूं। हम बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हैं। मुझे पता है निन, लेकिन मुझे कोई ओपनिंग नहीं मिल रही निकलने की। क्या? मुझे लगा था वो अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकता। मैं और दारूरा चाहे प्रेशर कितना भी हो उसकी मदद के लिए जाते हैं, लेकिन निन, एनर्जी फील्ड से बाहर मत जाना जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, क्योंकि ये बंदा ग्रेविटी टेक्निक्स भी यूज करता है, और वो भी मेरे लिए डेंजरस मैग्निफिकेशन के साथ। तो अब क्या करें? हम रुक भी नहीं सकते, मुझे पता है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तैयार हो जाओ निकलने के लिए, और हम तभी निकल पाएंगे जब एक एस्केप रूट मिल जाए। र्यूमा ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदला और उसके सिर के ऊपर एक बड़ी सी एनर्जी स्पेयर बन गई। मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास वो शक्ति है जो मुझे टक्कर दे सकती है, लेकिन मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि कोई भी बंदा हमारे युग के 10th गेट तक पहुंच जाए और मुझे हरा दे। देखो मेरे डेवस्टेटिंग गॉड्स को। तुम्हें लगता है तुम मुझे इस टेक्निक से हिट कर पाओगे? हाँ, तुम गलत हो। किसने कहा कि मैं तुम्हें डायरेक्टली हिट करूंगा? उस बड़ी एनर्जी स्पेयर का पूरा इफेक्ट र्यूमा के शरीर से स्टार्ट हुआ। गोकू हैरान रह गया, क्योंकि उस स्पेयर में जो पावर थी वो किसी और लेवल की थी। गोकू ने फुल स्पीड से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एनर्जी फील्ड ने उसे रिपेल कर दिया।
वो कुछ पत्थरों से टकरा गया और उसके मुंह से खून निकल गया। ये पावर कमाल की है। इस बैरियर के बावजूद गोकू उसे काफी डैमेज दे सकता था, लेकिन उसके खड़े होने से पहले ही उसने देखा कि र्यूमा उसके बिल्कुल सामने कुछ सेंटीमीटर सी दूर अपनी पावर इमेट कर रहा था। गोकू ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन र्यूमा ने उस ब्लो को कनेक्ट कर दिया और आसपास सब कुछ तबाह हो गया। र्यूमा ने लाइटनिंग स्पीड से लाखों पंचेस बरसा दिए। चाहे उसके पास ओवरवेलमिंग पावर हो, लेकिन उसका प्राइस भी भारी था। हर बार जब वो अटैक करता उसकी हड्डियां टूट जाती। मैं और नहीं सह सकता। रेन्स ऑफ स्टार। लाखों कॉम्बो अटैक्स गोकू की तरफ डायरेक्टेड थे। र्यूमा अपने कंपेनियंस के पास गया और एक डायमेंशनल चार्ज के जरिए सभी वापस सैक्रेड यूनिवर्स में लौट गए। इस इनक्रेडिबल अटैक के बाद गोकू मुश्किल से खड़ा हुआ। उसके शरीर से खून बह रहा था, चोट गहरी थी और उसका एक हाथ भी गायब था। उसने अपनी बची खुची एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा यूज किया ताकि वो हाथ वापस ला सके, लेकिन इस प्रोसेस ने उसे और ज्यादा थका दिया। वो अटैक बहुत डेंजरस था, लेकिन मैं उसे झेल गया। पूरे किंगडम ऑफ डीटीज गोकू के पास आए, लेकिन गोकू कॉम्बैट से बाहर हो गया और एक्सेस एनर्जी के कारण अपने बेस स्टेट में लौट गया। र्यूमा के पैलेस में मिकोशिन जाग उठी। क्या हुआ? सब लोग कहाँ गए? शायद वो लोग मेरी एटीट्यूड से नाराज है। निन से माफी मांगनी चाहिए। उसका सिर्फ यही मकसद था कि मैं अपना मूड ठीक करूं। तभी उसके सामने एक पोर्टल बना जिसमें उसने देखा कि सभी कंपेनियंस वापस आ गए थे, ब्रोकन बोन्स के साथ। सबसे ज्यादा इंजर्ड थी दरूरा, जिसका पूरा इंटरनल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका था। मिकोशिन, हेल्प करो। सभी गॉड सिर्फ एक प्रेशर से ही अफेक्ट हो गए हैं। मिकोशिन ने डिवाइन एनर्जी का यूज करके उनकी मदद शुरू की। जेनोसामा के रल में गोकू रेस्ट कर रहा था। दाशिनकन ने मदद की और उसके सेल्स को रिकवर करने में योगदान दिया। दाशिनकन ये देखकर कि गोकू अब खतरे से बाहर है, अपने रूम से निकलकर जेनोसामा के पैलेस गया। माय लॉर्ड, मैंने गोकू के वुंड्स को हील कर दिए हैं, या शायद मुझे उसे न्यू किंग ऑफ ऑल कहना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो हम सब मर जाते। मैं सहमत हूँ। गोकू की पावर ट्रूली अमेजिंग थी। उसने पर्ल की एनर्जी को मास्टर कर लिया। शायद वही है जिसकी हमें जरूरत थी। हाँ, सिर्फ एक माइटी लेजेंडरी यामोशी ही ऐसा कर सकता था, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, उसके अंदर अभी भी और ज्यादा पावर छुपी है, जो उसे होली गॉड्स के खिलाफ खड़ा होने के लिए चाहिए और उन्हें झुकाने के लिए भी। बीरस के प्लैनेट पर सब कुछ शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बैटल खत्म हो चुकी हो। जरूर कोई वजह होगी जो सॉन गोकू इतनी इनक्रेडिबल प्रेशर तक पहुंच पाया। मैं तो उसे एसिमिलेट भी नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हें करना होगा मिस्टर बीरस, वीज ने कहा। मिस्टर गोकू के पास अब वो पावर है और दाशिनकन ने उसे अपना सक्सेसर चुना है। शायद इसी वजह से उसकी पावर में इतना बड़ा इंक्रीज हुआ है। मैं सहमत हूँ वीज, क्योंकि अगर मैं भी रूम ऑफ टाइम में ट्रेन करता तो भी शायद इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। कुछ तो हुआ है, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। ये होली गॉड्स वापस जिंदा कैसे हो गए? किसने उन्हें रिवाइव किया? मुझे नहीं पता। शायद उनके ही यूनिवर्स का कोई गॉड उन्हें वापस लाया हो। मुझे शक है वो हमेशा उस गॉड के साथ जैसे कचड़ा जैसा बर्ताव करते थे। कुछ अजीब हो रहा है सेनोसामा के किंगडम में, और गोकू उसमें शामिल है। हमें कुछ करना होगा जल्दी, वरना हम भी अफेक्ट हो जाएंगे। एक अल्टरनेट डायमेंशन में काफी दूर एक पैलेस था। वहां एक इम्पोजिंग वॉरियर गोल्डन हेयर के साथ खड़ा था और उसके सामने लेसर यूनिवर्सेस दिख रहे थे। ये इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यामोशी जैसे कोई फिर से सामने आएगा। अगर मैं उसे मल्टीवर्स में जो कुछ भी हुआ है सब बता दूं तो वो खुश होगा। कोई भी सेम बीइंग उस लेवल तक वापस नहीं पहुंच सकता। ये वॉरियर था गिलगमेश, जो खड़ा हुआ और अपनी रूम की तरफ चल दिया। जैसे ही वो चला, उसके साथ एक डिवाइन पावर सैक्रेड लैंड ऑफ हेवनली गॉड से एक्सपेल होने लगी और जमीन कांप उठी। सैक्रेड गॉड्स के पास वापस आते हैं। मिकोशिन की मदद से सभी गॉड्स रिकवर हो गए, र्यूमा के अलावा, क्योंकि मिकोशिन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो र्यूमा की एनर्जी को वापस ला सके। मैं र्यूमा को स्टेबलाइज कर चुकी हूँ, लेकिन उसकी एनर्जी फ्लो को रिकवर होने में 2 महीने लगेंगे और वो अगले 2 हफ्तों तक बेहोश रहेगा। नहीं निम्न, मैं 2 महीने में रिकवर नहीं हो सकता। वो बंदा कुछ ही दिनों में इनक्रेडिबल पावर हासिल कर लेता है।
सोच भी नहीं सकता वो 2 महीने में क्या बन जाएगा। वो एक मॉन्स्टर है। मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रहा कि क्या तुम कह रहे हो। तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा। मुझे तुम्हारे जख्मों को हील करना है। जो सब्जेक्ट जामुरा द गॉड ऑफ विजडम ने हमें वॉर्न किया था वो सच निकला। ये बंदा एक गॉड ऑफ इटर्निटी की एनर्जी को मास्टर कर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी उसके लिमिट से आगे तक मास्टर कर लिया है। मैंने कभी किसी ऐसे वॉरियर को नहीं देखा जो अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा सके। ये कुछ अलग ही लेवल का है। सिर्फ एक पावरफुल गॉड यामोशी ही अपने पावर को इस तरीके से एम्पलीफाई कर पाया था। पहले तो मुझे लगा था वो सिर्फ एक सिंपल कीड़ा है। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में कामयाब रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें? तुम्हें क्या लगता है हमें किंग ऑफ ऑल के बीइंग से बात करनी चाहिए? मैं अभी वही सोच रहा था, लेकिन अगर हमने उनसे परमिशन मांगी तो वो हमारे सर पर पैर रख देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वो अपने फ्यूचर को लेकर डिबेट कर रहे थे तभी एक इनक्रेडिबल पावर इमर्ज हुई। एक ऐसी शक्ति जो होली गॉड्स को भी घुटनों पर लाने पर मजबूर कर रही थी। और ये प्रेशर उन वॉरियर्स के प्रेशर से भी ज्यादा था जो कुछ घंटों पहले रिलीज हुआ था। मैं देख सकता हूँ कि तुम उसकी पावर ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें थोड़ी सी पावर दूंगा ताकि तुम कुछ कर सको, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। एक महान शक्ति सैक्रेड यूनिवर्स में चारों तरफ रिलीज हुई और हर एक सैक्रेड गॉड उसके इफेक्ट में आ गया, जैसे पूरा कॉस्मोस उस एनर्जी में लपेट लिया गया हो। एक इनक्रेडिबल पावर सैक्रेड गॉड्स के थ्रू ट्रैवल कर रही थी। जेनोसामा के किंगडम की पावर को महसूस कर पाना सभी लोगों के लिए सरप्राइज था, क्योंकि वहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो बहुत पावरफुल थी। गोकू कॉम्बैट के बाहर था, पर उसके चोट ज्यादा सीरियस नहीं थे। उसने अपनी बॉडी को नए पावर्स के साथ अडेप्ट करने के लिए अच्छी रेस्ट ली थी। माय लॉर्ड, ये इतनी इनक्रेडिबल प्रेशर किसकी है? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि दूसरे होली गॉड से इसकी एसेंस अलग है। तुम सही कह रहे हो। ये मानना मुश्किल है कि ये सैक्रेड गॉड्स ही हैं, पर लगता है कोई एक्सटर्नल बीइंग उन्हें इतनी बड़ी पावर दे रहा है। ग्रेट ज़ेनोसामा, ये तो इम्पॉसिबल है। होली गॉड्स और आप मिलकर 18 यूनिवर्सेस के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि 18 यूनिवर्सेस के बाहर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हो सकते हैं? माय लॉर्ड, ये तो ग्रेविटी का इशू है। ये खेलने का वक्त नहीं है। यहाँ 18 यूनिवर्सेस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक कंप्लीट एम्प्टीनेस है। पर मुझे बताओ, क्या तुमने खुद देखा है या सिर्फ दूसरों के कहने पर भरोसा किया है? क्योंकि मैंने अब तक उसके परे भी नहीं गया। माय लॉर्ड, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। आप क्या कह रहे हो? मैं तो हमेशा सोचता था कि आप ही 12 यूनिवर्सेस के सबसे पावरफुल वॉरियर हो। जब सैक्रेड यूनिवर्सेस वापस आए, गॉड्स की पावर बढ़ी, लेकिन वो काफी नहीं थी। कई वॉरियर्स ने बाहर से एक बड़ी पावर ले ली थी, जिससे वो म्यूटेट हो गए एक हॉरिफिक तरीके से, जैसे कि सैक्रेड गॉड्स के साथ हुआ। 2 रीजंस थे। उनकी एनर्जी इनक्रेडिबल थी और पावर का डिमांड भी ज्यादा, इसीलिए उनका बॉडी इवॉल्व करने के लिए और ज्यादा चाहिए था, एक एडवांस लेवल तक। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक थी उस पावर की जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन लियोटोर और मुझे अलाउ करो कि मैं वापस गॉड एट्रियम जाऊं, जहां से तुम्हें और पावर मिल सके। कुछ कहने से पहले ही वो पावरफुल एग्जिस्टेंस वहां से वैनिश हो गया। आर्ट्रियम की इनक्रेडिबल पावर इतनी थी कि उसने रेमुरा के घाव भी ठीक कर दिए और वापस खड़ा कर दिया। हमें इस पावर को मास्टर करना ही होगा, क्योंकि अगला विजिट उस मिजरेबल ड्रॉफ के किंगडम का होगा और वो हमारे रास्ते के हर चीज को मिटा देगा। माय लॉर्ड, जो पावर हमने अचीव की है वो इनक्रेडिबल है। मुझे यकीन है कि इसी मोमेंट पे हम उस सेयन को खत्म कर सकते हैं जो किसी काम का नहीं है। नहीं, ये एक टेरिबल आइडिया है। अगर हम ज़ेनोसामा के किंगडम जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी ड्रेन ओवरवेलमिंग है, और अगर वो बंदा ऑलरेडी हील्ड है तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। मैं एग्री करता हूँ। बेहतर होगा कि हम उस पावर को पूरी तरह मास्टर करें जो वो बंदा हमें दे सकता है, ताकि हम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सके। तो इस केस में हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैं तुम सबके साथ ट्रेन करना चाहता हूँ दोस्तों, पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मुझे अकेला ट्रेन करना पड़ेगा। मेरा पावर मेरे इमोशन से डिफाइन होता है और वो कभी कभी डेंजरस हो सकता है। मिकोशिन और बाकी सभी होली गॉड्स अपने अपने प्लैनेट के लिए निकल गए और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी।
सेलेस्टियल किंगडम में गिलगमेश सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था जो हो रहा था। यामोशी, क्या तुम श्योर हो जो तुम कर रहे हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, साथ ही एक पावरफुल वॉरियर भी। तुम ही हो जिसने मुझे अपनी फुल पावर यूज करने पर मजबूर किया। मैं पूरी तरह श्योर हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सब गॉड्स जो अपने आप को सैक्रेड कहते हैं और पावर से करप्ट हो जाते हैं, उन्हें वो सेयन कुचल दे। तुम जानते हो कि जो तुम कह रहे हो वो पॉसिबल है, और क्योंकि उनकी पावर तुम्हारी 60% पावर से थोड़ी ज्यादा कंपेयर की जा सकती है, मैं सिर्फ 1% पावर ही इन गॉड्स को दे चुका हूँ, और फिर भी उन्हें अनरियल पावर मिल गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेयन को सबसे पावरफुल बीस्ट बनाया गया है, मुझे यकीन है वो एक दिन सेलेस्टियल किंगडम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ऐसे पावर किसी एक जगह टिक नहीं सकती। ये फनी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी तुम इतने एक्साइटेड दिख रहे हो। मुझे नहीं पता क्या ये उनके साथ शेयर्ड ब्लड का इफेक्ट है या बस तुम्हारा पर्सनल टेस्ट। मैं वाकई एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो पावर जो एक सेयन के पास है, जिसके पास कभी मेरी जिंदगी खत्म कर देने की ताकत थी। 2 दिन बाद ज़ेनोसामा के किंगडम में गोकू दर्द के साथ उठता है। उसके सर में पेन होता है और वो थोड़ा डिजी महसूस करता है, क्योंकि रियुमा के लास्ट ब्लो ने उसके सर पर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो कॉम्बैट से ऑलमोस्ट बाहर हो गया था। पावर के एक्सेस यूज के कारण मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे लगता है मेरी एनर्जी वेन्स भी नम हो गई है। क्या हुआ था? होली गॉड्स कहाँ है? तुम उड़ गए? ये तो अमेजिंग है। सिर्फ 48 घंटे ही हुए हैं उस बैटल को, तुम्हें हिला दिया गया था उस पावर से। क्या हुआ था? तुम्हें कुछ याद है? मिस्टर गोकू, मुझे नहीं पता तुम बीस्ट पर्ल एनर्जी को कैसे मास्टर कर पा रहे हो, पर जो पावर तुमने रिलीज की थी वो अमेजिंग थी। उस वक्त तो ज़ेनोसामा और मैं दोनों ऑलमोस्ट मर गए थे। मुझे याद है जब तक मैं उस डायमेंशन से बाहर आया था, सैक्रेड गॉड से ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा था, और तब एक बड़ी एनर्जी मेरे बॉडी में एंटर हो गई थी। लगता है जो सेयंस कहते हैं वो सच है। उनका पावर बढ़ता है जब वो गुस्सा होते हैं, और तब वो अपनी रियल पावर अनलीश कर सकते हैं। इससे काफी कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। मुझे बताओ, क्या वो सब चले गए वापस या कुछ और भी हुआ? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। शायद उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने पावरफुल होली गॉड रियुमा को भी ओवरवेल्म कर दिया। उसने अपनी ग्रेट पावर का यूज करके उस पे अटैक किया, लेकिन उसके बाद सब लोग अचानक डिसअपियर हो गए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लगता है ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं और वो और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं, लेकिन उनका प्लान ये नहीं है कि वो उन मिजरेबल लोगों को भी ये पावर लेने दे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अपने अटैक प्लान कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना तो मैडनेस होगा। अभी मैं सिर्फ इतना प्लान कर रहा हूँ कि अपने मास्टर से बीस्ट पावर हासिल करूँ। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम बीस्ट की पावर को 100% तक मास्टर करना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो पावर तो अमेजिंग है। मैं समझता हूँ तुमने जो मुझे बताया, पर जितनी मेरी पावर इनक्रेडिबल है, फिर भी मैं उसे मास्टर नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैं फिर से उस डायमेंशन में जाऊंगा। गोकू, तुम ही वो वॉरियर हो जो नए किंग बनने के लायक हो। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है तुम एक ग्रेट वॉरियर और पावरफुल किंग बनोगे। हम सब भी तुम्हारे सेवा करेंगे और जो कुछ भी ज़ेनोसामा चाहेंगे वो पूरा करेंगे। और हम माफ़ी मांगेंगे कि हमने स्टार्टिंग से तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं हमेशा 12 यूनिवर्सेस की रक्षा करूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कुछ भी उन्हें डिस्ट्रॉय करे। मैं कसम खा चुका हूं कि उनकी रक्षा करूंगा। लेकिन जो बड़ी वॉर आने वाली है, उसके लिए हमें गॉड्स और एंजल्स की मदद चाहिए, और मैं तुम सबको एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाना चाहता हूँ। नहीं दाइशिनकेन, वो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा, क्योंकि अब चाहे वो लोग जितनी भी ट्रेनिंग कर लें, अब देर हो चुकी है, और मैं बैटल पे फोकस नहीं कर सकता जब तक मुझे पता ना हो कि मैं उनकी प्रोटेक्शन देख रहा हूँ। समझ गया मिस्टर गोकू। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करेंगे। उस केस में हम तुम्हें दिखाएंगे कैसे करना है। ये वॉर सिर्फ उन तीनों से लड़ने के लिए है। मैं एग्री करता हूँ। मेरे गार्डियंस मेरे साथ मर्ज करेंगे ताकि मैं एब्सोल्यूट किंग की पावर ले सकूं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। मैं और ज्यादा पावरफुल बनूंगा ताकि मैं 18 यूनिवर्सेस को प्रोटेक्ट कर सकूं, और इन यूनिवर्सेस के इनहेबिटेंट्स का कोई दोष नहीं है। उनके गॉड्स मिजरेबल निकले। गोकू उस डायमेंशन में एंटर करता है जहां वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। इसी बीच वापस सैक्रेड यूनिवर्सेस में गॉड्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि उन्हें मिली एनर्जी को मास्टर कर सके।
लेकिन उनके दिलों में इविल एनर्जी भी अमेजिंग तरीके से बढ़ रही थी और उसका रीजन था गॉड इरुएम की नेगेटिव एनर्जी। लगता है ये 5 गॉड्स इस एनर्जी से अफेक्टेड हो रहे हैं। हालांकि मुझे सरप्राइज हो रहा है कि एक गॉडेसेस अभी तक उस नेगेटिव पावर को रेजिस्ट कर रही है। मैं भी सरप्राइज था। मैं एग्री करता हूँ, उस लड़की के पास जो विल पावर है वो अमेजिंग है, क्योंकि किसी भी गॉड के लिए अपने कंपेनियंस के बीच ज्यादा पावर हासिल करना मुश्किल है जब वो प्योर रहे। और ये भी रेयर होता है कि लेसर यूनिवर्सेस के लोग ज्यादा पावर पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं पर बार बार फेल हो जाते हैं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन टॉपिक चेंज करते हैं। तुम्हें कॉम्बैट का मन नहीं हो रहा क्या? मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं हमें मजा लिए हुए। इन लेसर यूनिवर्सेस को फाइट करते देख मन कर रहा है कि तुमसे एक बार फिर से लड़ूं। मैं रिफ्यूज करना चाहता हूं, पर तुम्हारे अंदर ज्यादा लड़ने की इच्छा दिख रही है। मैं देखना चाहता हूं कि उस सेयन की लिमिट क्या है, तो ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट करता हूं। तुम मायू की यूनिवर्स जाना चाहते हो? मैं टोटली एग्री करता हूं। उस यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन मैटर नहीं करता, क्योंकि वो खुद को रीबिल्ड कर लेता है। तो हम अपने आप को होल्ड बैक नहीं करेंगे और फुल पावर के साथ फाइट करेंगे। दोनों गॉड्स एक बड़ी सी स्माइल के साथ पावरफुल मायूकी यूनिवर्स की तरफ निकल पड़ते हैं और जहां वो पहुंचते हैं बिना किसी वार्निंग के वो एक दूसरे पर अटैक शुरू कर देते हैं, पूरी यूनिवर्स में पंचेस एक्सचेंज करते हुए। उनके पंचेस इतने फास्ट होते हैं कि ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं और अगर कोई लेसर यूनिवर्सेस का वॉरियर उन्हें देखने की कोशिश करता तो वो दोनों फिगर्स दिखते ही नहीं, क्योंकि उनकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा थी। वो सिर्फ उन वॉरियर्स को महसूस हो सकती जो उनके ही डायमेंशंस की पावर के होते। मिलियंस ऑफ सालों के बाद वो दोनों फिर से लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इरिटेट तो करता है, पर ये मेरा काम नहीं है कि मैं उनसे परमिशन मांगू कि अपने यूनिवर्स को बैटल फील्ड बनाए या नहीं। दोनों की बैटल डेवस्टेटिंग थी, लेकिन वो मायूकी के यूनिवर्स के रीजनरेशन लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि यूनिवर्स में जितना कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ वो सब कुछ वापस रीजनरेट हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गिलगमेश और यामोशी ने एक दूसरे के चेहरे पे पावरफुल ब्लोस लगाए, जिससे वो थोड़ा पीछे हट गए। मैं कह सकता हूँ कि इन मिलियंस ऑफ सालों में तुमने ट्रेनिंग की है। पहले तुम्हारे पंचेस में इतनी इनक्रेडिबल पावर नहीं थी। मुझे भी वही कहना है, तुम्हारे फिस्ट भी काफी पावरफुल हो गए हैं। वापस उस डायमेंशन में गोकू मेडिटेशन कर रहा होता है जब उसके पूरे शरीर में इनक्रेडिबल पावर फ्लो कर रही होती है। गोकू ने बीस्ट पर्ल की पावर को मास्टर कर लिया था। उसकी रेजिस्टेंस, स्पीड और पावर हजारों गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन जब तक वो इसे पूरी तरह डोमिनेट नहीं करेगा उसके लिए वही होगा जो पहले हुआ था। उसका अपना बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे ये पावर मास्टर करना ही होगा। अगली बार जब हम उन रेचेस से मिलेंगे तो वो फाइनल बैटल होगी। गोकू अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ निन का सैक्रेड यूनिवर्स अब भी ट्रेनिंग में होता है, लेकिन जो पावर रिलीज हो रही थी वो उसके कंपेनियंस के लेवल तक नहीं पहुंच रही थी। सरप्राइजिंगली उसे जरा भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। इस पॉइंट पे निन अपनी ट्रेनिंग स्टॉप कर देता है। क्या वाकई 12 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना सही है? मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इनोसेंट लोग मर जाएंगे। सैक्रेड गॉड्स का लीडर यूमा एक ऐसी पावर तक पहुंच चुका होता है जो उसके खुद के लिमिट से काफी ज्यादा होती है और वो म्यूटेट करने लगता है। उसका नया फॉर्म उसके ओरिजिनल फॉर्म से ज्यादा डरावना नहीं था, लेकिन तब उसके शरीर में नेगेटिव पावर फॉर्म होने लगती है जो उस इनक्रेडिबल पावर को कंटेन कर सकती है। उसका बॉडी म्यूटेट होकर ब्लू हो जाता है और इस बार उसके 4 हाथ निकल आते हैं जो पावर को रिलीज करता है। वो इतनी ज्यादा होती है कि पूरे 18 यूनिवर्सेस तक ट्रेम्बल कर उठते हैं। मैंने एक नए स्टेट को एक्सेस कर लिया है, लेकिन अब ये पावर ही काफी है। मैं उस मिजरेबल सेयन को और ज्यादा पावरफुल नहीं होने दे सकता। र्यूमा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है जहां वो अनाउंस करता है कि किस एग्जैक्ट दिन ज़ेनोसामा के किंगडम पर अटैक होगा। मैं हमेशा इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था और अब वो सच होने जा रहा है। मैं उस डैम गॉड फॉर नथिंग ड्रॉफ को कंप्लीटली क्रश करने वाला हूँ। मैं गॉड ऑफ विजडम सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। मैं अपने डिस्ट्रक्शन की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सभी को एनाइलेट कर दूंगा जो भी वहां होगा। मैं हूँ माइटी गॉड दरोरा और मैं डिसेंड करता हूँ फर्स्ट ओमनीपोटेंट ड्रैगन गॉड से। मैं हर एक जिंदा चीज को मिटा देना चाहता हूँ जो मेरे रास्ते में आएगी। लगता है सभी गॉड्स एगर हैं किंगडम ऑफ एवरीथिंग के बीइंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी वजह से नेक्स्ट 24 आवर्स में वो इस ग्रेट वॉर को एंड करने वाले हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से रुकी हुई थी।
सैक्रेड गॉड्स ने अपनी पावर को रिलीज किया एक अफर्मेशन के रूप में, और बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने अपने 6 सैक्रेड यूनिवर्सेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया।